जुलाई का महीना वैसे तो मानसून का महीना भी होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा बरसती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो महीना होता है इसमें शदीद गर्मी पड़ती है और बारिश से गर्मी का कहीं ना कहीं ज़ोर टूट भी जाता है। और फिर जैसे मानसून का सीज़न आता है तो हम देखते हैं कि मानसून के सीज़न में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो पैदा होने लग जाती है शफात, क्योंकि कहाँ एकदम गर्मी तपिश और कहाँ एकदम ठंडी ठंडी बरसात, ठंडी ठंडी हवाएं। जी जनाब, और चूंकि हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा आपकी स्किन पर मॉइस्चर आता है और उसकी वजह से अगर अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो स्किन रैशेज़ होते हैं, स्किन एलर्जीज़ होती हैं। और बाज़ औक़ात हवा में नमी के तनासुब चूँकि इतना ज़्यादा होता है तो बहुत सारे लोगों को सांस में तंगी भी महसूस होती है। और इसी हवा के नमी की तनासुब ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि चूंकि जहाँ सफाई ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे कि कान है या जिस्म के दूसरे हिस्से हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकते हैं। कैसे बचा जाए इन सारे इन्फेक्शन से और कैसे बात की जाए इन सब मामलात पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा सर कि जो सावन से या मॉनसून से या इस ह्यूमिड एनवायरनमेंट से जो एलर्जीज रिलेटेड हैं उनका कोई हल है, किसी तरह से उन्हें अवॉइड किया जा सकता है? ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स होता है ऑन एक्सपोजर टू एन एलर्जन जो हवा में उड़ रहे होते हैं या आपके आलूदा पानी में जो मानसून में बह रहा होता है उसमें होते हैं। गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है, या तो पानी का बारिश का पानी होता है या फिर हवा में इतनी गर्मी की वजह से डस्ट और पोलन की वजह से ये रिएक्शन होता है। बहुत एग्जैजरेटेड रिएक्शन होता है। इसमें आपकी नाक बंद होती है, आपका सेंस ऑफ स्मेल की ऑल्टरेशन होती है। आजकल कोविड के ज़माने में इसकी वजह से लोग कंफ्यूजन का भी शिकार होते हैं कि हमें कोविड तो नहीं हो गया। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एलर्जीज को बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो नज़ला बहता है उसका प्रॉपरली दवाइयों से कंट्रोल रखा जाए ताकि इस कंफ्यूजन में ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा नज़ला भी होता है, बुखार भी होता है और कुछ बुजुर्ग हमेशा शिकायत भी करते हैं कि जो पुरानी दर्दें हैं वो मॉनसून के सीज़न में एकदम से फ्रेश हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये मॉनसून और ये इंटेंस हीट चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो ह्यूमिडिटी है और उसकी वजह से ये हमारे एलर्जेंस जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं हवा में। कुछ हद तक कम भी हो जाते हैं बारिश की वजह से, मगर फिर ये जो है गंदा पानी और सूवेज हमारी मिक्स होती है और लोग इसमें नहाते हैं तो डिफरेंट एलर्जी स्किन पे हो, नाक पे हो। ये ऑल्टर्ड रिएक्शन, इम्यून सिस्टम का ऑल्टर्ड रिएक्शन जो होता है ये इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर पर मेरी तरह के जो लोग हैं उनका माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है, ख़ासतौर पर जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है। तो बाकी एलर्जेंट्स को तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाकी ट्रिगर्स को भी खैर आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हवा में नमी किसी तरह से अवॉइड नहीं की जा सकती, उसके लिए क्या किया जाए? जी, बेसिकली ये माइग्रेन का जो है ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और दूसरा ये साइनसेस की वजह से भी हो सकता है। साइनसेस वो चेहरे की हड्डियों में एक खला को कहते हैं जो नॉर्मली हवा से भरी हुई होती है। एलर्जी की एग्जार्बेशन की वजह से ये जो है नज़ले से भर जाती है और फिर इसमें जरासीम लग जाते हैं। ये जरासीम आपके हवा में होते हैं और जब ये लग जाते हैं तो फिर आपको साइनसाइटिस की कंडीशन हो जाती है जिसमें माइग्रेन भी एक हिस्सा होता है। इसके लिए जो है अगर दवाइयों से कंट्रोल ना हो तो फिर सर्जरी के एक तरफ हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी ज़रूर कहिएगा, देखिए जब मौसम बदलता है, बरसात होती है, तो फिर आपको पता है बरसात के हवाले से लोगों का हमारा खाने का ट्रेंड कितना चेंज हो जाता है। सो जो हम ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जिसमें मोस्टली फ्राइड चीज़ें होती हैं, उनका कितना किरदार होता है हमारी इन्हीं तमाम तरह एलर्जीज़ और बीमारियां जो कि मानसून की बारिशें जो बदलता हुआ मौसम लेकर आ रहा है उसको एग्रीवेट करने में? कुछ खास खाने हैं जैसे नट्स हो गए, आपका फिश हो गया, एग्स हो गए, ये एलर्जी ट्रिगर करते हैं। और दूध हो गया। तो अगर इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करा जाए इस ज़माने में तो आपको एलर्जीज़ में आपकी एलर्जीज़ खासी रिलीव हो जाती है। अच्छा चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के बाद भादों आएगा जो सिर्फ हब्स होता है, ठीक है उसमें बरसात का पानी नहीं होगा लेकिन हब्स बहुत शदीद होता है, तो उसमें कोई खुसूसी एहतियात अगर आप रेकमेंड करना चाहें?
ये जो हब्स होता है, इसमें एक तो आपको फेस मास्क पहने, और आप जो है हब्स के आप अवॉइड कुछ हद तक कर सकते हैं, बट ज़्यादा इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट आप प्रॉपर्ली अपनी एलर्जीज़ को मैनेज करें, और फिर जहाँ कंट्रोल ना हो तो फिर आप फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की वजह से जो है इसको कंट्रोल करें। डॉक्टर साहब, कितना खतरनाक हो सकता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ तो हर घर में एक डॉक्टर भी बैठा हुआ है, उसके अपने भी टोटकी जहाँ टोटके होते हैं, वहाँ पर उसको आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए 100 किस्म की अद्वियात भी होती हैं। हर एलर्जी में लोग आपको डिफरेंट जो एंटी एलर्जीज के वाले से बता भी देते हैं। फिर उसके बाद बुखार हो तो वही लोग आपको रिकमेंड कर देते हैं कि जी 5 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी कर लें। कितना खतरनाक होता है हमारी सेहत के लिए ये? सी एंटी एलर्जिक्स आर फाइन, एंटीबायोटिक्स ऐसे ही आप यूज़ करते रहें तो क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है, फिर आपको जो वो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल नहीं होता, फिर देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू यूज़ सर्जिकल मीन्स, जैसे आपका इंडोस्कोप्स हैं, माइक्रोडिब्राइडर हैं, लेज़र हैं, जस्ट टू रिलीव दो सिम्टम्स। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप एंटीबायोटिक्स without proper कंसल्टेंट ओपिनियन या किसी प्रॉपर डॉक्टर ओपिनियन के ना लें, खुद से ना लें। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, हमें इस हवाले से आगाही देने के लिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आपसे इस हवाले से लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करने के लिए।